चाउर दै छी त में 4 किलो दै छी त ऐसे कथी हो गेले 4 किलो चाउर से पेट भर जाय छी महीना के। चंद्र ठाकुर जीतने के बाद क्या ये यहीं रहेंगे सीतामढ़ी में? हम झेल रहे हैं ना कि कहाँ पे 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 2 करोड़ में से 2 लाख भी मिला हो। जी नहीं, 5 किलो दे रहा है सरकार, बहुत दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रही है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। महिलाओं के कौन देश है कौन सामान है से हम सब न जाने छी हो बउआ। नीतीश कुमार घुसखोर नेता है, नीतीश कुमार घुसखोर नेता है। बिल्कुल घुसखोर है। कैसे? जो मान के चलिए कि ये देवेचंद्र ठाकुर अभी एमपी में खड़ा है, देवेचंद्र ठाकुर जीतने के बाद क्या ये यहीं रहेंगे सीतामढ़ी में? इसका कोई गारंटी नहीं है। वो जीतेंगे तो असेंबली में वहां बैठेंगे। मामूली सा देखिए विधायक का रंजू गीता का जो गन्ना मंत्री भी रह चुकी है, वो क्या कह रही है, मतलब मेरा मजदूरी तीन दिन का जो है ना 3000 रुपया नहीं दी तो क्या काम किए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, उनको प्रचार किए हुए हैं रंजू गीता का। उसके प्रचार करने का पैसा देती है वो। हाँ बिल्कुल, गाड़ी मेरा चला हुआ था। अच्छा, गाड़ी भाड़ा में चला। गाड़ी भाड़ा में चला हुआ था मेरा, 3 दिन का रोज नहीं दी। कितना बार गए, उसके बॉडीगार्ड से हमको झगड़ा बताबाती भी हो गया। तो अंकल कह रहे थे कि इधर से बराबर जाती है आती है वो। क्या जाएगी, आएगी छठियार का भोज खाएगी बस। वही है, जिसका मजदूरी है उसका पैसा नहीं देगी तो वो क्या जाएगी आएगी। जाने दीजिए, आने दीजिए, उससे क्या लेना देना है। घुसखोर नेता है, उसको क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? 1 नंबर घुसखोर नेता है। उसका जितना कार्य करता है ना सारा घुसखोर है, सब कार्यकर्ता। हाँ जी बिल्कुल घुसखोर है, बिल्कुल घुसखोर है। मतलब वहाँ से पैसा उठा लिया, आपको पैसा दिया नहीं? जी दिया नहीं। इस बार चुनाव में आपका मुद्दा असल क्या होगा? हम लोग अर्जुन राय जी को वोट देंगे। अर्जुन राय को वोट दीजिए? बिल्कुल अर्जुन राय को वोट देंगे। जहाँ तक क्या होगा कोऑपरेट करेंगे। हम नेता पर देंगे वोट, पार्टी पे नहीं देंगे। अपने क्षेत्र के नेता पे आप जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, नेता पे जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है सीतामढ़ी में, क्या ये चाहे जो भी लड़ाई है हम लोग पार्टी पर नहीं, हम लोग नेता पर वोट देंगे। नेता पे वोट देंगे? जी बिल्कुल नेता पे वोट देंगे। यहाँ मोदी का कुछ लहर नहीं है? कोई लहर नहीं। मोदी जहाँ है, जिनके लिए है, जिनको बना दिया उनको दे देगा, पर हम लोग देंगे पार्टी पर वोट। आप पार्टी पे दीजिए? यहाँ पार्टी का हम नेता पर वोट देंगे। लालटेन छाप पे दीजिए? बिल्कुल लालटेन को देंगे। और क्या मुद्दा रहेगा इस पर? बस यही, हम लोग लालटेन को वोट देंगे बस। चाची आप किसको वोट दीजिएगा? अब हम केकरा कहूँ, हम सब कुछो न जाने छी। महिलाओं का इस देश में बहुत सम्मान है महिलाओं के कौन देश है कौन सामान है से हम सब न जाने छी हो बउआ। चाची अनाज 5 किलो चाउर दै छी त में 4 किलो दै छी त ऐसे कथी हो गेले 4 किलो चाउर से पेट भर जाय छी महीना के। नहीं भरे छी? कैसे महीना में पेट भर जतै? मोदी 5 किलो देवे के त 5 किलो देवे के ना चाहिए। आपसे बात करते हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा तो वो उससे पेट नहीं भर रहा तो केना भर जतै महीना में? ये 5 किलो एक आदमी के हम 5 किलो खा जाए, 5 किलो खा के रह जाबे। तो क्या दिक्कत क्या है आपका? दिक्कत क्या है? हाँ, किसको वोट दीजिएगा? आप तो देवे करबे, तीर छाप के दे देबे, आप की करबे? तीर छाप के दे देबे? हाँ। मजबूरी में दे देबे। सब दे रहा, मतलब सब दे रहा है गांव में तो आप भी दे दीजिएगा? हम भी दे देंगे। हम लोग क्या करेंगे? जी आप कह रहे थे कि 5 किलो चावल आप यानी कि से दे रहा और कुछ ज्यादा नहीं है? बहुत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि 10 किलो चावल। नहीं चाहिए 10 किलो। देश बेच करके 10 किलो चावल दे देगा क्या? उससे मुझे जीवन चल जाएगा? आपके सामने में क्या बेचा है, आपको कुछ उदाहरण दीजिए। जी नहीं, 5 किलो दे रहा है सरकार, बहुत दे रहे हैं। हमको देश नहीं बेचना है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सामने में कांग्रेस ने क्या बेचा है, उसका उदाहरण। बेचा नहीं है, दिया क्या है? जब तक कांग्रेस का सरकार था कुछ नहीं मिला गरीब को। गरीब मर गया, न रोड था न रास्ता था, न कहीं आने जाने का कोई सुविधा था। लेकिन आज नीतीश कुमार जब से हुए हैं बिहार में, तब से देखिए बिहार का कितना उन्नति हुआ है। बिजली 24 घंटा, माने रोड जो है गली गली से फूट चुका हुआ है। 5 किलो राशन फ्री में, जो गरीब को अगर 1 रुपया नहीं है फिर भी 5 किलो राशन आ जाता है घर में, एक बच्चे तक के और सियान तक के। 5 वो जिसको घर में बच्चा है उसको 25 किलो चावल आता है। 25 किलो चावल से कम 15 दिन का पेट तो भर जाता है। और इसके बाद 15 दिन का तो लोग कमा सकता है गरीब आदमी। 1 महीना में उसका सुखी संपन्न रह जाएगा बाल बच्चा। कांग्रेस सरकार में भूखा मरता था आदमी, भूखा, जिसको जीव कभी भीख मांगने पर आधार हो जाता था। एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि 5 किलो चावल मिलता है, उसके बाद कांग्रेस के सरकार में बहुत लोग भूखा मर गया था उनके घर में से, सही बात है? पूछिए ना, तो उन्हीं को मालूम होगा, हम तो नहीं जानते उनके बारे में। एक बात बताइए, आप लोग की जो चुनाव में वोटिंग करते हैं मैनिफेस्टो वगैरह पढ़ते हैं? मैनिफेस्टो में कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी आया है जिसमें बीजेपी 5 किलो अनाज दे रही है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम 10 किलो अनाज देंगे प्लस में। और बात यहाँ ये है, किलो दे रही है तो क्या वो अपना घर से थोड़ी दे रही है? हम ही लोग के लेकर हम लोग को दे रहा है।
वही डीजल के रेट 98 रुपए से कभी कम नहीं हुआ है। इलेक्शन आया है तो 93 रुपये हो गया है। अच्छा एक बात बताइएगा, जो 5 किलो का जो बात है, चर्चा है कि 5 इधर- किलो बाद आप इधर युवा है, देखिए, आप इधर युवा से लेकर इधर देता है तो उससे क्या हो गया? मोदी जी हमको फ्री में दे रहा है, क्या वो 5 किलो नहीं देंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? ऐसा हुआ है। आप युवा है तो युवा का मुद्दा क्या है असल? युवा क्या किस बस मुद्दे पे हम चुनाव- लोग ललटेन को देंगे वोट, उसको नहीं देंगे, नीतीश को युवा नहीं। युवा का इस बार मुद्दा क्या है? कोई रोजगार वगैरह का कुछ मुद्दा होगा ना? रोजगार है ना, अगर रोजगार 5 चाहिए किलो- पर रोजगार अगर- मिल कहाँ रहा है? या 5 किलो पे ही आप लोग को रह जाना जी है? नहीं, हमको राशन का कोई लालच नहीं है। हम लोग राशन- कमा के खा सकते हैं। हम लोग मेरे खून में इतना ताकत है कि हम अपना कमा के 10 को के खिला सकते हैं, आपका खा क्या सकते मुद्दा है पहली भैया? बात तो इतनी सी बात है, जितना भी फ्री भी दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट से, किसका पैसा है भाई? हम लोग से आप लेते हैं, जितना टैक्स लेते हैं उससे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, अदर चीज करना चाहिए, डेवलपमेंट देश का होना चाहिए, उसके जगह पे क्या बांट रहे हैं आप? मुफ्त की राबड़ी बांट रहे हैं। जितना जनता है सबको लेने में मजा आ रहा है सब। और कोई सी बात नहीं है कि जनता को 5 किलो दो, 5 किलो की जगह 10 किलो दे दो। जब तक उसके हाथ में कितना पहुंचता है, अगर अभी 5 किलो मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी है कितना आता है पूछिए उससे, 4 किलो से ज्यादा मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे भी वो 1 किलो अपना कौन सा उसका मतलब उसका पैसा लगा, मगर ये नहीं देख रहा है वो ये नहीं देख रहा है जिसको मिल रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा है कि उसी का है। जैसे अगर जितने भी फ्री है ना, वो जो बांट रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि 1 किलो काट रहे हैं तो मेरे में से काट रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने एक बाइक खरीदा, बाइक पे 12,000 15,000 जो आपने टैक्स देकर आया, वो पैसा रास्ते के डेवलपमेंट, आप आए होंगे इस रोड से, ठीक है, रास्ता का हालत देखिएगा। तो भाई साहब बोले कि पूरा रास्ता रास्ता का बहुत बना हुआ है, पूरा हाँ, रास्ता इतना अच्छा है कि आपका मतलब क्या बताए, जब तक शरीर टूटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। वो तो हम बच है गए, ना? खुद ही बच गए बाइक से, वो तो अलग बात वो तो है। आप खुद आए हो या खुद हाँ। देखिए होइएगा। नहीं तो हम नहीं बोल सकते ना, भाई साहब बोले थे कि रास्ता बहुत अच्छा, सड़क बना हुआ है, मेरे मोहल्ला में कोई सड़क का जरूरत नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, ठीक है, कहाँ तक वो ग्राउंड रिलेटिव में आके पूछे ना, हम युवा है, हम झेल रहे हैं ना कि कहाँ पे 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 2 करोड़ में से 2 लाख भी मिला हो। और जहाँ बिहार की बात है, यहाँ पे तो हर एक का बीपीएससी तक का पर्चा लीक हो जाती है। अब बताइए, अगर तो इस बार चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा असल? चुनाव में मेरा मुद्दा है जो युवा का, देखिए 60 करोड़ युवा है पूरे देश में, जो युवा का विकास करेगा हम उसके साथ है, युवा सारे उसके साथ है, ठीक है। हम ना किसी पार्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, ना किसी मतलब चेहरे पे जा रहे हैं, ठीक है, जो युवा के लिए काम करेगा, जो युवा का साथ है, हम उसके साथ है। युवा का जो साथ है वो साथ है, कुल मिलाकर रोजगार की बात कर रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा भाई साहब इस बार? आप वही बताइए। रोजगार ही मुद्दा है रोजगार मुद्दा है। जी। क्या लगता है इस बार अर्जुन राय है और ऐसे वो देवेश चंद्र ठाकुर है, देवेश ठाकुर तो हम लोग तो जानते भी नहीं है, अर्जुन राय तो बराबर आते हैं, मिलते जुलते, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन चाचा कह रहे थे कि बहुत है देवेश चंद्र ठाकुर ऐसे आवाज का जिनसे मिलते हैं उनके लिए लिखे, मेरे लिए तो वही ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े लोग के घर पे आते जाते हाँ। उठना बैठना है, आप लोग की बैठना तरफ है, नहीं, लोग अभी मिलने भी नहीं आए तो से नहीं। नहीं, इनका चेहरा भी तो उनका नहीं देखे हैं सामने से, विशेष क्या कहे, कोई पाबंदी है क्या मिलने में उनसे? वो तो हमको नहीं मालूम है, तो अभी जरूरत उनको है ना, उनको मिलना चाहिए ना, जब हमको जरूरत पड़ेगा हम जाएंगे। वोट लेना है तो आ ही नहीं रहे हैं, बाद में जितने बाद में के मिलेगा। और आएंगे यहाँ, लग रहा है आपको? अभी नहीं आ रहे तो अभी वोट लेना है तो अभी आवे नहीं कर रहा है। वोट लेने के बाद जितने के बाद वो यहाँ नजर आएंगे, कभी मिलने, कभी हो ही नहीं सकता है कि मिलने फिर वो आएंगे। गांव के मुखिया ऐसे नहीं करता है कि क्या हुआ वो तो मुख्यमंत्री है क्या? कोई नेता मिलने नहीं आता है जी, नहीं, जो काम रोड पे काम हो गया वही दिखता है, नेता तो कोई नहीं मिलने आता है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। बहुत बुरा होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई बुलाता है तो आता है। तो आपने कहा है कि सीधे मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को आएंगे ना मिलने? मोदी जी तो कभी किसी के पास आते नहीं है मिलने के लिए, हर क्षेत्र में भ्रमण करते नहीं करते हैं, सबको सुनते हैं, वो जानते हैं कि हमारे देश में क्या कमी है, बच्चों को क्या चाहिए, हमारे देश की जनता को क्या कमी है, उसको महसूस करते हैं, और सब अपना कम लगाते हैं दिमाग और उस तरह से भेजते हैं कुछ ना कुछ। चाची अहाँ केकरा वोट देबै? मोदी जी के की नाम मोदी जी में की नहीं मन लगे चाह के? तीर छाप के देवे। तीर छाप में क्या आप फायदा नुकसान देखिएगा ना? हाँ, फायदा नुकसान जो है सेहत काफी फायदा छै अहाँ के। गरीब के देखे लगते तीर छाप जीत जाते ना हाँ, तो उठ के वहाँ से गरीब के देखे चलती घरे घरे। अहाँ के देखे आते हाँ, देखे होते बोललक अहाँ के? बोले छी ना, तो हम सब बोले छी, अहाँ बोले छी हम सब बोले छी कि ना, जब जीत जाते ना तो मोदी सरकार घरे घरे पूछे होते जे गरीब जिला की मरला की जिला की मरला कि अभी जिंदे छा। नहीं आएगा।
फिर तब वोट तो मोदी के दीजिएगा ना, तब वोट देना ही पड़ेगा, मजबूरी में ना। तो देना ही पड़ेगा, क्या हाँ करना मजबूरी में पड़ेगा? दीजिएगा, यही बात है। हाँ, देना ही चलिए चलिए, अभी तो सीतामढ़ी में अभी फिलहाल अभी रोकते हैं इस सिलसिला को, दूसरी दूसरी जगह जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं अलग जगह पे। नमस्कार।